आपके दिए गए संवाद को एक विस्तृत, प्रवाहपूर्ण और नाटकीय पैराग्राफ के रूप में पुनर्लिखित किया गया है। महल के विशाल प्रांगण में उस समय तनाव और आरोपों का ऐसा माहौल था कि हर कोई स्तब्ध खड़ा था। रिमझिम की आंखों में अपने भाई के लिए चिंता और न्याय की जिद साफ दिखाई दे रही थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि जिसने भी उसके भाई का अपहरण किया है, वह केवल इस महल का ही नहीं बल्कि पूरे वीरगढ़ का अपराधी है और उसे किसी भी कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। उसके शब्दों में दर्द भी था और गुस्सा भी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस पूरे मामले के पीछे समीर का हाथ है तो कानून और न्याय के अनुसार उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। रिमझिम ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सच्चाई का पता लगाएं, असली अपराधी को ढूंढें और उसे गिरफ्तार करें। उसकी बात सुनते ही महल में मौजूद कई लोगों के चेहरे बदल गए। विशेष रूप से बुआसा के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। उन्हें ऐसा लगा मानो रिमझिम सीधे सीधे समीर पर आरोप लगा रही हो, जिसे वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थीं। बुआसा ने क्रोधित होकर कहा कि समीर पर कोई उंगली उठाए, यह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उनके लिए समीर केवल परिवार का सदस्य नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने रिमझिम को कठोर शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वह बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं रखती। लेकिन रिमझिम ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि वह किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रही है और न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रही है। उसका उद्देश्य केवल सच को सामने लाना है। उसने कहा कि अगर समीर निर्दोष हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई स्वयं उनके पक्ष में खड़ी होगी। लेकिन अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि इस घटना में समीर शामिल हैं, तो उन्हें भी वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी भी अपराधी को मिलती है। रिमझिम की यह बात सुनकर माहौल और अधिक गंभीर हो गया। बुआसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रिमझिम पर आरोप लगाया कि वह और उसका भाई मिलकर समीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार यह सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि समीर की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर